हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम। तो कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, इंडियन सिस्टम के बारे में। कल तो बस इतना पढ़ा था कि 10 करोड़ के साथ कितने जीरो लगते हैं, 1 करोड़ के साथ कितने जीरो लगते हैं, 10 लाख के साथ कितने जीरो लगते हैं। कल वो आप मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो में देख सकते हैं, तभी आप थर्ड वीडियो पे आइए तो वो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो आपको सब कुछ समझ आएगा। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे, ठीक है। राइट इन वर्ड्स, क्या लिखेंगे हम? राइट इन वर्ड्स, राइट इन वर्ड्स। तो आपको कोई भी टर्म दी होगी, जैसे मान लो 100315, जैसे आपको कोई भी टर्म दी होगी, ठीक है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा जो इंडियन सिस्टम है? तो आपको ऐसे पता चलेगा जो इंडियन सिस्टम है, लास्ट 1 10 100 के बाद 3 टर्म्स के बाद कामा, फिर 2 टर्म्स के बाद कामा होगा, ठीक है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा? 3 टर्म्स के बाद कामा और 2 टर्म्स के बाद कामा। तो जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसके 3 टर्म्स के बाद कामा और उसके 3 टर्म्स के बाद काम होता है। इधर पहले 3 2 और, ठीक है। तो इसको आपने इसको करने से पहले ना 3 चीजें याद रखनी है, ठीक है। इसको बोलते हैं वंस, टेंस और इसको क्या बोलते हैं? 100। जो तीसरे नंबर पर होता है उसको 100 बोलते हैं। जे वाली दोनों लाइन को बोलते हैं 1000 वाली। कौन से बोलते हैं? एक 1000 होता है, एक 10,000 पर। आपने याद रखना है कि 1000 है। क्या है ये? इसके एंड में क्या लगेगा? 1000 लगेगा, ठीक है। और इसके एंड 1000 के बाद कौन सी होती है? लैख। तो इसके एंड में क्या लग जाएगा? लैख लग जाएगा, ठीक है। तो इसके एंड में क्या लग जाएगा? लैख लग जाएगा। बस इतना याद रखना है। ये नहीं आपने बोलना 1000 10,000 है ये आपने चीज याद रखना है कि ये एक 100 वाली याद रखनी है, एक 1000 लैख। वैसे सेम दो टर्म के बाद काम फिर करोड़ वाली आ जाती है, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ये क्या है? 1 क्या है? लैख। तो हमें सीधा लिखना, कितना आसान है, देखो 1 लैख। 1000 में है कुछ? नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब इधर क्या है? 300, मतलब 3 को 100। तो मैंने बोला था 100 वाली टर्म ना हमने अकेले पढ़नी होती है। 100 वाली टर्म हमने अकेले पढ़नी होती है, ठीक है ना। इधर 4 लिखा होता तो हम लिखना था 400, 5 लिखा होता तो हमने लिखना था 500, ठीक है। तो 0 लिखा होता तो हमने लिखना नहीं था कुछ, ठीक है ना। तो 100 वाली टर्म हमने अलग से पढ़नी होती है, 300, और इसको इकट्ठा पढ़ लेना होता है, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट को इकट्ठा पढ़ लेना होता है। 1 और 10 को हमने इकट्ठा पढ़ लेना, 315। तो आपका क्या आ गया? 1,315,000। आपको मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि और इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जैसे 3,0,0,0,0,1,5,6 ऐसे दी होगी। तो हम इसको राइट इन वर्ड्स में लिखना। तो आपने क्या करना है बच्चे? 1 10 100, ठीक है। पहले 3 टर्म के बाद कामा डालना है, फिर 2 फिर 2। ये इंडियन सिस्टम होता है जी। आपसे जब ऐसे दिया होगा ना, जैसे 3 फिर 2 2 के बाद, वो तो होता है इंडियन सिस्टम। तो उसको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, वैसे तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो गए तो आप आसानी से कर लोगे। तो ठीक है, इसको हमने राइट इन वर्ड्स में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? मैंने आपको बता दिया, कामे कामे ऐसे होते हैं, तो वो पता चल जाता है इंडियन सिस्टम में, ठीक है ना। अगर 3 के बाद इधर भी 3 इधर भी 3 के बाद काम आता है, तो वो इंटरनेशनल सिस्टम होना था, ठीक है ना। तो मैंने पहले बताया, आपने इसको याद रखना है। जो तीसरे नंबर पे टर्म्स होते हैं, लास्ट से तीसरे नंबर पे होते हैं, वो 100 होती है। ये वाली कौन सी होती है? 1000 वाली। ये वाली कौन सी होती है? लैख वाली। और ये वाली करोड़ वाली, ठीक है। तो कितना आ गया? सीधा लिखो 3 क्या है? करोड़। लैख में है कुछ नहीं है, 1000 में है कुछ नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे? 156। आई समझ आपको? ऐसे बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपने इस तरीके से करोगे तो सबसे आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अब थर्ड एक और देख लेते हैं हम एग्जांपल, तो आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा जी। उसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं है, पूरे साल करने की जरूरत नहीं, आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? 1 10 100। तो 100 वाली इस जगह मैंने 100 लिख दिया। ये कौन सी होती है? 1000 वाली। और ये कौन सी होती है? लैख वाली। तो 3 लैख। तो क्या हो गया? 3 लैख। 1 क्या है? 1000। तो उसको राइट इन वर्ड्स में लिखना है। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, वैसे 3 लिख सकते हो, THRW, ठीक है। 3 लैख 1,000। अगर इधर 10 होता तो हमने 10 लिखना था, 11 होता तो 11, इधर 1 है तो 1000 लिख दिया। और इसको 100 वाले को अलग से पढ़ना था, तो क्या पढ़ेंगे? 100, तीनों इकट्ठा पढ़ लो जा, 156, ठीक है। 156, ठीक है। तीनों को इकट्ठा ही पढ़ सकते हो। और 100 आपको लिखा है 1, जो भी दिया को 100 लिखो। उसके बाद लास्ट 2 टर्म्स है जो भी दी हुई है वो लिख लेनी होती है, ठीक है। तो ये इंडियन सिस्टम में राइट इन वर्ड्स हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा राइट इन वर्ड्स हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे दूसरा, इसका क्वेश्चन है वो करेंगे हम। 2 ही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। इसमें ज्यादा टॉपिक नहीं है, इतना बड़ा वो टॉपिक नहीं है, ठीक है। आएंगे तो इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे आपको, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स। राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स। पहले हमने क्या किया? पहले हमने राइट इन वर्ड्स लिखे। अब राइट इन वर्ड्स दिए होंगे तो अब उसको फिगर्स में लिखना है। क्या लिखना है हमने? फिगर्स में लिखना है। एक एग्जांपल देता हूं, जिसमें मैं लिखता हूं 5,005।
5005। इसको करने के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा, ठीक है। मैं आपको ट्रिक्स दूंगा, आपको क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि 0 मिस हो जाते हैं। आप सीधा लिखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि 0 मिस हो जाएंगे। तो इसलिए मैं एक ट्रिक्स देता हूँ। आपने जब भी ये सिस्टम आया, आपको पता है इंडियन सिस्टम में कैसे होता है, पहले 3 आते हैं, उसके बाद क्या होता है कामा। तो हमने 3 बॉक्स बना दिया खाली, फिर क्या किया हमने 2 बॉक्स बना देने हैं। ये कौन से हो गए 1000 वाले, पर इधर है ही 1000 तक, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि मैंने बोला था ना इसको क्या बोलते हैं 1000 बोलते हैं, इसको 100 बोलते हैं, इतना याद रखना है, ठीक है ना। अब 5000 अगर सिंगल डिजिट में हुआ ना, कोई भी चीज अगर ना 5000 दिया, अगर सिंगल डिजिट में हुई ना, तो हमने वो दूसरे बॉक्स में लिखनी है। कौन से बॉक्स में लिखनी है, सेकंड वाले बॉक्स में। उसको फर्स्ट वाले बॉक्स में नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। उसको कहाँ लिखेंगे हम, सेकंड वाले बॉक्स में, ठीक है ना। और इसमें क्या है 5005, 100 पे तो कुछ है ही नहीं, 100 पे नहीं है 5, हमने लास्ट 2 वर्ड लिखना है 5, सिंगल डिजिट दिया हुआ ना, 100 पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखना, तो लिखा होगा स्पेसिफाई आपको 100 कुछ, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो इधर 5 दिया, तो 5 हम कहाँ लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे। 5 कहाँ लिख देंगे हम, लास्ट में। मैं बोल रहा हूँ जो भी डिजिट लिखना, अगर 2 डिजिट होते हैं तो इन दोनों बॉक्स में आ जाने थे, ठीक है ना। अगर सिंगल है तो लास्ट में लिखेंगे, और अगले वाले बॉक्स में क्या लिख लेंगे 0 क्या लिख देंगे, जो खाली बीच में रह गए उसको 0 लिखना है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 5005। तो इसका मतलब क्या हो गया 5005। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप ये वाली एग्जांपल देखो, ₹3,51,00,000, 3,51,00,000, 2061 इसको ले लेते हैं हम। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बोला पहले बॉक्स डालो, आसानी से बन जाएगा, आपका आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता। 3 फिर कॉमा फिर कितने बॉक्स 2, ये हो गया 1000 वाला, ऊपर लिख लो, ये हो गया 100 वाला, ये कौन सा हो गया लाख वाला, करोड़ है तो करोड़ के लिए भी हमें 2 बॉक्स डालने। अब देखो 3 करोड़ सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट मैंने क्या बोला था लास्ट में लिखना है। 51 लाख 2 डिजिट है तो दोनों में आ जाएंगे, ये अच्छी बात है, दोनों में आ गए 51 लाख। आगे क्या है 2000, तो 2000 है, 2000 क्या है, 2 क्या है हमारे पास सिंगल डिजिट है, तो वो कहां में लिखना है सेकंड वाले बॉक्स में, ठीक है ना। जी याद रखना है सिंगल डिजिट हुआ तो सेकंड वाले बॉक्स में ही लिखना है हमने, लास्ट वाले बॉक्स में, उसके 1000 वाले के लास्ट बॉक्स में 2000। अब क्या है 61, 100 में कुछ नहीं है तो 100 की जगह आ जाएगा 0, जब 100 नहीं दिया होगा सीधा 0 लिख दो। अब लास्ट में क्या है 61, दोनों डिजिट के लिए है तो 2 है तो 61 लिख दिया। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3510261, ये हमारा आंसर हो गया 3510261, 3510261। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो JNB 2021, ठीक है 21 में जो क्वेश्चन आया था आपको, ठीक है ना, वो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। उसमें था 2 लाख, ये आया था क्वेश्चन, ठीक है आपको 2,02,000, 2,02,000। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो आसान तरीका मैंने आपको समझाया है, 1 2 3 बॉक्स, और थर्ड वाला कौन सा होता है 100, 1 2 बॉक्स, ये कौन सा हो गया 1000 वाला, 1 2 बॉक्स, तो मुझे कौन सा हो गया लाख वाला, 2 लाख कितना है 2, तो सिंगल डिजिट दिया तो दूसरे बॉक्स में भर देंगे, 1000 में सिंगल डिजिट दिया तो सेकंड वाले बॉक्स में भर देंगे, बस इतना ही है, आंसर खत्म, बन गया आपका 1.25 नंबर। देखो ना कितना आसान है, कितने आसान तरीके से समझा दिया मैंने आपको, कितना आसान है। अगर आप सिंपल तरीके से करोगे क्या पता कभी आपका जीरो कैंसिल हो जाए, ठीक है ना। एक मैंने आपको तरीका बताया कि लैक के साथ कितने जीरो होते हैं, फिर उस तरीके से कर सकते हो आप, तो थोड़ा सा आपको प्लस भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, इसलिए आप इस तरीके से करो तो ज्यादा अच्छा है। पर वो ऐसे क्वेश्चन सीधा पूछ लेंगे तो कर सकते हो आपके। तो आपको ये समझ आ गया, ये वाला टॉपिक समझ आ गया। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी का सेम, जैसे आपको और अच्छी तरह 5,505। तो मैंने आपको बताया सिंपल क्या करना है, आपने लास्ट वाले 3 बॉक्स बना देने हैं, फिर 2000 तक के, तो आगे जाने की जरूरत नहीं, तो कितना है 5000, तो 1000 की जगह क्या लिख दिया हमने 5, और ये क्या क्या हमारा 100, तो 100 की जगह भी क्या लिख देंगे 500 है तो 100 की जगह लिख देंगे हम 5, ठीक है। और लास्ट में क्या 5 का एक सिंगल डिजिट है तो उसको लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। अगर 2 डिजिट होता है जैसे 10 11 12 कुछ भी होता, 9 से ऊपर कुछ भी होता, तो हमने दोनों में आ जाना था, अगर सिंगल है तो एक में आएगा, तो आंसर आ गया 5505। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे 10 लाख, ये इंडियन सिस्टम का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। 3,01,005, 3,01,005, इसको लिख के बताओ आप, इसको लिख के बताओ, चलो। तो कितनी जल्दी करना है हमें, जल्दी क्या बॉक्स, पहले 3 बॉक्स, फिर 2 बॉक्स, फिर 2 बॉक्स। तो ये 100 होता है आपको पता है, ये 1000 वाला होता है, और ये कौन सा होता है लाख वाला, 10 लाख, 2 डिजिट है तो 10 लिख दो,
1000, 1 क्या है, एक सिंगल डिजिट है तो इधर लिखो, तो आगे वाले में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 5 है, 100 में तो कुछ है नहीं तो 0, तो जो 5 मैंने बोला था लास्ट 2 डिजिट देखने हैं आपने, तो 5 बोला हुआ है तो सिंगल डिजिट है तो लास्ट में भरेंगे वो 0 आ गया। आंसर क्या आ गया हमारा 1001,005, ठीक है। 10,01,005 को हम ऐसे लिखते हैं। तो ये हमारा इंडियन सिस्टम खत्म। इसी में से जो क्वेश्चन आएगा आपको इसी में से आ सकता है, ठीक है ना। और 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, मैं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा आपका, ठीक है ना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो आपको बाद में मुश्किल पैदा करे। मैं हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे डाल सकते हैं, ऐसे डाल सकते हैं, वो कैसे डाल सकते हैं, हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, इस बार में। तो हम इंडियन सिस्टम तो हो गया, अब हम इंटरनेशनल सिस्टम के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम के, ठीक है। तो हम जैसे अब उसमें भी ऐसे राइट इन वर्ड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले क्या किया था हमने, राइट इन वर्ड्स, तो इसमें भी सेम करेंगे हम, राइट इन वर्ड्स। तो पहला क्वेश्चन आ गया हमारा 1005,678। मैं इसमें और उसमें क्या फर्क है, जो इंडियन सिस्टम होता है ना, और एक जो इंडियन सिस्टम होता है हम 3 और 2 के बाद कामा डालते हैं, किसके बाद डालते हैं, 2 के बाद कामा, पर इधर ऐसे नहीं होता, इधर चलता है 3-3-3 ऐसे चलेगा, ठीक है, 3-3-3 ऐसे चलता जाएगा 3। और इंडियन सिस्टम में जो 1 10 100 सेम होता है, इसको हम 100 बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे 100 ही बोलेंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम 1000, तो उधर भी 1000 बोलते हैं, इसको 10,000, और इधर एक नया चीज होती है 100,000। आपने कुछ नहीं चीज याद रखना, आप इनको क्या बोलेंगे 1000, और इनको इकट्ठा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इकट्ठा पढ़ना है बस, ठीक है, इनको इकट्ठा पढ़ना। और इसको जो 1000 के बाद कौन सा होता है, मिलियन, उधर लैख होता है ना, इधर क्या होता है मिलियन वाली, तो इसको कैसे लिखेंगे 1 मिलियन, क्या लिखेंगे 1 मिलियन। इसको इकट्ठा पढ़ेंगे तो क्या पढ़ सकते हैं हम, 005 को क्या बोलेंगे हम, 5 बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे 5000, 1,05,600। तो मैंने 100 वाली मैंने ऐसे बोला था, अकेला पढ़ सकते हो, इकट्ठा भी पढ़ सकते हो, आप अकेला भी पढ़ सकते हो, 678 कितना आसान है आपके लिए जी, ठीक है ना। आपने बस इतना करना है, जैसे आपने देखना है 3-3 का गैप कर लेना है, ठीक है ना। जब भी इंटरनेशनल सिस्टम होगा उधर आपको 3-3 का गैप दिया होगा, तो आपने समझ लेना है कि आपको इंटरनेशनल सिस्टम से अकॉर्डिंग ही करना है। और आपको ऑप्शन भी दिए होंगे, उधर नहीं करोड़ वाला दिया होगा या लाख वाला दिया होगा, सीधा मिलियन वाले ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है ना। तो आपने ये क्या है 1 मिलियन, हमने इकट्ठा पढ़ना है, तीनों को इकट्ठा पढ़ना है, इन तीनों को इकट्ठा पढ़ना है, जो आगे भी होंगे उनको इकट्ठा पढ़ना है, जो दिया है उसके आगे जो मिलियन है तो मिलियन लगा देना है, तीनों को पढ़ने के बाद जो ऊपर है वो लगा देना है, ठीक है ना। ये 100 वाला है तो मैंने बोला था 100 वाला जो इकट्ठा दोनों में सेम पढ़ते हैं, ठीक है ना, दोनों के लिए सेम होते हैं वो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो वो क्वेश्चन होगा, जैसे हमने दे दिया 111,256,375, तो इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमें पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको 100 बोलते हैं, ये पूरी लाइन को हम 1000 बोलते हैं, और पूरी लाइन को हम मिलियन बोलते हैं। मैंने आपको बोला था जब ये लिखना है राइट इन वर्ड्स इंटरनेशनल सिस्टम का तो इकट्ठा पढ़ना है। इसको क्या बोलते हैं 111 को क्या बोलते हैं 111, क्या बोलते हैं 111। तो हम कैसे लिखेंगे 111 पूरा लिख दिया, और है क्या ये मिलियन, तो उसके आगे मिलियन लिख दिया, इतना आसान है 111 मिलियन। ये इसको पूरा 256 को पूरा हम कैसे बोलेंगे 256, तो क्या बोलना है इसको 256 क्या है हमारे पास 1000 ऊपर लिखा हुआ, तो लिख दो उसके आगे 1000, कितना आसान है देखो। और ये क्या मेरे 3 क्या है 100, तो क्या लिख दिया 300, ये क्या है 75, तो लिख दिया एंड में हमने 75, खत्म आपका, ठीक है ना। ये वाला टॉपिक तो आपका खत्म हो गया। अब मैं आपको सेम जो आपको करवाऊंगा, जैसे उसमें करवाया था राइट इन वर्ड्स, तो इसमें भी राइट इन वर्ड्स करवा दिया, उसमें करवाया था राइट द फॉलोइंग इन फिगर, तो इसमें भी क्या करवाऊंगा राइट द फॉलोइंग इन फिगर। तो देखिए आप इसको, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारा, राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स, राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स, ठीक है। तो जैसे आप उधर क्या दिया हो, जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे उसने पूछ लिया, इसको ऐसे लिखूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, इसको ऐसे लिखो 5, कैसे ऐसे दिया है 5 मिलियन, राइट इन वर्ड्स में आपको दिया, आपने फिगर्स में लिखना है 5 मिलियन को। तो आपको अगर पता होगा ना कि 5 के साथ मिलियन के साथ कितने जीरो लगते हैं, तो आपको पता होगा मिलियन के साथ, मैंने करवाया था मिलियन के साथ कितने जीरो लगते हैं, सबको पता होगा मिलियन के साथ कितने जीरो लगते हैं 6 जीरो लगते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 के बाद कामा 3 के बाद, तो बन गया हमारा 5 मिलियन। कितना आसान है ऐसे, अगर आपने वो जीरो वाले जात कंसेप्ट किया होगा। हम इस कंसेप्ट से करते हैं, इस दूसरे कंसेप्ट से करते हैं, तो 5 मिलियन को कैसे लेंगे 1 2 3 बॉक्स, ये 100 वाला है याद रखना, 1 2 3 3 बॉक्स, ये 1000 वाले हैं, ठीक है 1 2 3, ये कौन सा वाले हैं मिलियन वाले।
हम जैसे पिछला किया ना इंडियन सिस्टम वैसे इसको कर रहे हैं, ठीक है। उधर 3 2 बॉक्स होते हैं, 3 3 बॉक्स कर देने, जहाँ इसके इंटरनेशनल सिस्टम के लिए आपको 3 3 बॉक्स रखने पड़ेंगे, सेम तरीका। अब क्या है 5 मिलियन, तो मिलियन की जगह क्या आ जाएगा 5, क्योंकि सिंगल डिजिट है तो लास्ट में आएगा, सिंगल डिजिट होगा तो लास्ट में आएगा, तो बाकी है नहीं कुछ, तो 0 0 0 0 0, तो 5 के साथ कितने जीरो आ गए 1 2 3 4 5 6, ऐसे आंसर आ गया। ऐसे कितनी जल्दी हो गया, ऐसे आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको पता होगा कि मिलियन के साथ कितने जीरो लगते हैं, तो आपका क्वेश्चन ही खत्म, टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया उसके करने के लिए, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका और कंसेप्ट अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो है 2 मिलियन 2,55,6। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 2,55,600 को हम कैसे लिखेंगे, तो ये लिख लिया हमने। इसको कैसे लिखना है तो आसान तरीका, कितने 3 बॉक्स डालने, कितने बॉक्स डालने वाले 3 बॉक्स, फिर कामा, फिर कितने बॉक्स, क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम है तो 3 बॉक्स, फिर कितने 3 बॉक्स, क्योंकि ये मिलियन वाला ये आ गया 3 बॉक्स। अब कितना है 2 मिलियन, 2 क्या है हमारा सिंगल डिजिट है, तो कहाँ जाएगा लास्ट वाले बॉक्स में, कहाँ जाएगा लास्ट वाले बॉक्स में, 2,55,000, तो 55 क्या है 2 डिजिट है, लास्ट वाले 2 बॉक्स में आ जाएंगे 55, और जो पहला वाला बॉक्स में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 55,006, तो 6 सिंगल डिजिट लास्ट में आ जाएगा, 100 में तो कुछ था नहीं, इनमें 0 0, तो आंसर क्या आ गया हमारा 2,055,006। तो कितना आसान है इसको करना, ठीक है ना। तो हमारा ये कंसेप्ट दोनों खत्म हो गए, इंडियन सिस्टम भी खत्म हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम भी खत्म हो गया। मैं एक 2 3 क्वेश्चन होंगे वो करवा देता हूं आपको इससे रिलेटेड, थोड़ा कि आपको कोई क्वेश्चन रह ना जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका आ गया, जैसे अब इसको ध्यान से देखना, उधर दिया हुआ है 1000, क्या दिया हुआ है 1000 प्लस 1200 प्लस 2 10, इसको इसके ऑप्शन दिए होंगे 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, ठीक है ना, ABCD आपने बताना है इसकी वैल्यू क्या आएगी। 1000 1 लिख लिया हमने, 1000 के साथ कितने जीरो लगते हैं, मैंने बताया था 1000 के साथ कितने जीरो लगते हैं 3, लिख लिया। 1200 हमने लिख दिया, 100 के साथ कितने जीरो लगते हैं 2, तो 2 जीरो लग गए 100 के साथ 12, तो हमने लास्ट से स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे नहीं होना कि हमारे पीछे की तरफ हमने इसको क्या करना है प्लस करना है, तो हमने बिल्कुल एक्यूरेटली टाइप लिखना है, ठीक है ना। फिर आपका क्या है 2 10 के साथ कितने जीरो लगते हैं 1, तो 1 लगा दिया, तो 2 है तो वो 2 10 हो गया, ठीक है। इन सबको प्लस करके हमारा आंसर देखना है 0 2 2 2, तो आंसर कितना आ गया 2220, इसको प्लस करने तो ऑप्शन में होगा, एक ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन होगा, तो उसको टिक लगा देनी है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई समझिए वाला क्वेश्चन आपको। तो आपका अब मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जैसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार ना, ये वाला क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन है हाउ मैनी मिलियंस, ये याद रखना क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मैनी मिलियंस मेक 1 करोड़, मेक्स 1 करोड़, बोलते कितने मिलियंस 1 करोड़ बनाते हैं। तो ऐसे हाउ मैनी पूछ, जब भी क्वेश्चन में हाउ मैनी पूछा होगा ना जो इसके बारे में, तो पहले 1 करोड़ पूछा, 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, तो 1 करोड़ में होते हैं आई थिंक 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं सब मुझे बताओ, तो 1 करोड़ में आपके होते हैं 7 जीरो, कितने जीरो होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हमने इसको डिवाइड कर देना है, किस जो जिसका पूछा हुआ ना उसके साथ हमने डिवाइड कर देना है। तो 1 मिलियन के साथ कितने जीरो होते हैं 6, कितने जीरो होते हैं 6, 1 के साथ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो, इधर से ये 6 जीरो ये 6 जीरो कट गए, तो आंसर कितना हमारा आ गया 10 मिलियन, कितना आंसर आ गया 10 मिलियन। तो वो पूछा हाउ मेनी मिलियंस मेक 1 करोड़, तो कितना 10 मिलियन मेक 1 करोड़, 10 मिलियन मेक 1 करोड़, ठीक है ना। समझ आ गई ये वाली क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आ गया, जैसे आपका आ गया हाउ मैनी 1000 मेक 1 लाख, मेक 1 लाख, कितने 1000 मिला के 1 लाख बनेगा, ठीक है, कितने 1000 मिला के 1 लाख, तो 1 लाख, 1 के साथ लाख के साथ कितने जीरो होते हैं 5, और 1000 के साथ कितने जीरो होते हैं 3, 3 और 3 कट के तो कितना आ गया 100,000, कितने आ गया आंसर में, आंसर उधर दिया होगा 100,000, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इतने आसान क्वेश्चन और ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने प्राइम नंबर पढ़ लिया है, हमने कंपोजिट नंबर पढ़ लिया है, हमने इंडियन सिस्टम पढ़ लिया है, और हमने इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब मैं कोई आपको ना ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो इस साल मैंने जो आते थे बच्चे मैंने उनको भी करवाया था, और इस साल वो क्वेश्चन आया भी था, वो वाले ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं थोड़े से, तो आप उसको ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा आ गया नेचुरल नंबर, कौन सा आ गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो सबको पता होंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, या तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको पता होगा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना।
नेचुरल नंबर होते हैं बेसिक काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर आर, अब डेफिनेशन याद रखा करो, कभी कभी डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं वो। नेचुरल नंबर्स आर बेसिक काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर आर बेसिक काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर होते हैं। स्टार्ट कहाँ से होते हैं? स्टार्ट फ्रॉम वन, स्टार्टेड फ्रॉम वन, स्टार्टेड फ्रॉम वन एंड गोइंग अप टू इन्फिनिटी, एंड गोइंग अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होता है अनंत तक जाते हैं, मतलब इसका नेचुरल नंबर्स आर बेसिक काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड गोइंग अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होते हैं? वो वन से होते हैं। ठीक है, तो हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा हो जाएगा? अगर स्टार्ट वन से होते हैं तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वन। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? हमारा वन हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर पता चल गया क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे वन से स्टार्ट होते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है ना, इन्फिनिटी। ठीक है, तो उधर क्वेश्चन पूछ रहा है नेचुरल नंबर्स गोइंग अप टू, तो इन्फिनिटी होगा ऑप्शन, तो इन्फिनिटी पे टिक लगा देना है। ठीक है ना, और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछ सकते हैं तो क्या होगा? 0 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो कौन सा है? 1 है। कौन सा है? 1 है, तो 1 पे टिक लगा देना है आपने। ठीक है ना, ये दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन बन सकते हैं इसी डेफिनेशन में से। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन करेंगे हम, नेचुरल नंबर तो हो गई। ठीक है ना, अब दूसरी हम करेंगे होल नंबर्स। ये भी आपने पढ़ी हुई है, ये भी सबको पता होगा कि कैसे करने होल नंबर। तो क्या आ गया दूसरा कंसेप्ट हमारा? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स आर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, आर सेट ऑफ नेचुरल, होल नंबर्स आर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो, प्लस जीरो। ये वाली बात याद रखनी है आपने। उसमें नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फर्क है? जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? 0 से। होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? 0 से। बस इतना याद रखना है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। बस इतना फर्क है। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा बन जाएगा? स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर क्या है? 0, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है ना, तो एक चीज, एक इस लाइन के साथ ना एक लाइन अपने अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, आप बताओ कि अब मैं जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर्स हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स हैं। बताओ आप, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर है। यस, क्यों है? क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होते हैं, वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो उसमें जो 1 से लेकर आगे वाले सारे नंबर होल नंबर में आ रहे हैं ना, तो इसलिए ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। वट ऑल होल नंबर्स आर नॉट, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। जी याद रखना। क्यों नहीं है? क्योंकि एक 0 फालतू आ जाता है उसमें, बस 0 एक एक्स्ट्रा है, बाकी तो सब कुछ सेम है उनमें। ठीक है ना, तो ये कंसेप्ट हो गया आपको। आपने नेचुरल नंबर कर लिया, आपने होल नंबर कर लिया। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और गोइंग अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है ना, और जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो जो 1 से स्टार्ट होते हैं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 बन गया, और जो 0 से स्टार्ट हो रहे थे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या बन गया? हमारा 0 बन गया। और एक चीज पढ़ा कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे होल नंबर होते हैं, पर जितने भी होल नंबर होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि एक 0 जो है वो एक एक्स्ट्रा है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे जो आपके आते भी होंगे। ठीक है ना, मैं बोलूंगा जैसे स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर। तो आप बोलोगे 1 जी, आपने याद रखना। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट, सबसे छोटा 1 डिजिट नंबर कौन सा है? 1 है। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा है? 1 है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर सेम जा रहा है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। ये स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा है? 1 है। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 1। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 10 होता है। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है ना, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। कभी कभी ये ऐसे पूछते हैं इसमें से बताओ कौन सा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा हो जाता है? 1000 हो जाता है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा हो जाता है आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? 1000 हो जाएगा। जैसे स्मॉलेस्ट के वैसे हमने लिखना है ग्रेटेस्ट। एक एक जीरो बढ़ते जाना है। ठीक है ना, अपने एक एक जीरो हमेशा बढ़ते जाना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा है? 9। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा? ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99। 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर तो क्या हो जाएगा? 999। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा हो गया? 9999।
पता चल गया स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट कितने होते हैं। स्मॉलेस्ट 1 होता है तो इधर क्या 1 के साथ 0, 1 के साथ 0 0, 1 के साथ 0 0 0, 9 9 के साथ 9, 9 के साथ 9 9 है, 9 के साथ 9 9 9 9 है। ठीक है, तो ऐसे करने आपने, आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट का पता चल गया हो तो हम आगे स्टार्ट करें। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ गया आपको, इस बार क्वेश्चन आया था, इस ये वाला नहीं आया था पर इसके बेसिस पे आया था। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वन डिजिट नेचुरल नंबर। अब उन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वन डिजिट नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आपको पता है वन डिजिट कौन कौन से नंबर होते हैं, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 आ गया, एक 4 आ गया, एक 5 आ गया, एक 6 7 8 और 9, यही होते हैं। तो हम इसको काउंट करें तो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आंसर क्या आ जाना था 9। टोटल नंबर ऑफ वन डिजिट नंबर नेचुरल नंबर कितने होते हैं, नेचुरल नंबर पूछा हुआ है, इन्होंने होल नंबर नहीं पूछा हुआ है, तो इसलिए हमने 0 नहीं लगाया। अगर इसे होल नंबर पूछा होता तो 9 की जगह 10 आंसर आ जाना था। ठीक है ना, पर मैं आपको बाद में करवाता हूँ। ठीक है ना, तो वन डिजिट नेचुरल नंबर कितने टोटल 9। इसको आसान करने का तरीका बता जाता है अपने, आपको पता है ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर कौन सा है, आपको पता ही होगा सबको, ग्रेटेस्ट है लार्जेस्ट। ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट सेम होता है, स्मॉलेस्ट और लीस्ट सेम होता है। तो ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर कौन सा है, अभी मैंने आपको करवाया ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर 9। ठीक है, स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर कौन सा आपका, वो आ गया 1 आ गया। क्या आ गया, वो आपका 1 आ गया। तो इसको निकालने का शॉर्ट ट्रिक्स है, जो ग्रेटेस्ट वन डिजिट और वन डिजिट के बारे में पूछा है तो ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर लिख देना है और स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर दोनों को कर देना माइनस। आंसर कितना आया आपका 8, जो भी आंसर आया उसमें आपने +1 करना है, तो आंसर कितना आ गया 9, तो आंसर अब 9 आ गया। ठीक है, ऐसे निकालने का तरीका होता है। जैसे आपने क्या लिखना है, वन डिजिट नेचुरल नंबर बोला है ना, तो मैंने आपको अभी करवाया ग्रेटेस्ट वन डिजिट नेचुरल नंबर ये होता है, और स्मॉलेस्ट एक बार ग्रेटेस्ट लिख देना है, एक बार स्मॉलेस्ट लिखना है, दोनों को माइनस करके उसमें +1 कर देना है। ये तुम्हारे वन डिजिट हो गए। ऐसे मैं आपको 2 डिजिट करवाऊंगा, 3 करवाऊंगा और 4 तक करवाऊंगा। ठीक है ना, तो एक और चीज आ गई, अगर इस क्वेश्चन में ऐसे पूछा होता फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वन डिजिट नेचुरल नंबर की जगह, अगर इधर नेचुरल नंबर है ना, इधर नेचुरल नंबर की जगह होल नंबर लिख देते, क्या लिख देते, होल नंबर, वन डिजिट होल नंबर, तो आपने याद रखना है उसमें 0 भी ऐड करना है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वन डिजिट होल नंबर, तो होल नंबर कितने हो जाते हैं 10, कितने हो जाते हैं 10, ये ऐसे याद रखना है कि 10 होता है। ये क्वेश्चन है सिर्फ होल नंबर से रिलेटेड, तो हम कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ वन डिजिट होल नंबर। तो वन डिजिट होल नंबर मैंने आपको बताया उसमें 0 जुड़ जाता है उसमें, तो टोटल 10 हो जाता है। जी आपने याद एक चीज आपने याद रखनी है, जब आपको टोटल नंबर ऑफ वन डिजिट नेचुरल नंबर बोलेंगे तो आप इस तरीके से निकालोगे, नेचुरल नंबर बोलोगे तो सिर्फ फर्स्ट स्टार्टिंग में। ठीक है ना, और टोटल नंबर ऑफ वन डिजिट होल नंबर बोलेंगे तो सीधा आपको 10 लिखना है, सीधा आपको क्या लिखना है 10, क्योंकि उसमें 0 भी ऐड हो जाता है। क्या होता है, 0 भी ऐड हो जाता है। तो हम इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, कुछ आपको बड़े आसान लगेंगे। अब जैसे मैं पूछूं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, कौन से 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट की हो रही है तो सेम जैसे मैंने बताया था, आपने क्या लिख देना था, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नेचुरल नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नेचुरल नंबर, तो कौन सा होता है ग्रेटेस्ट 99, और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नेचुरल नंबर, तो वो कौन सा हो गया 10। मैंने क्या बताया था, इन दोनों को क्या करना होता है माइनस, दोनों को क्या करना है माइनस। 89 आ गया, तो 89 में जो भी माइनस करके आंसर आया उसमें प्लस क्या कर देना हमने 1 कर देना, तो कितना आ गया 90, तो आंसर क्या हो जाना था इसका 90 आंसर हो जाना था। क्या हो जाना था इसका आंसर 90 आंसर हो जाना था। तो फिर आप इसके बाद हम करेंगे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 2 की जगह क्या लिख देंगे थर्ड क्वेश्चन में 3 डिजिट नेचुरल नंबर। ये आपको आया था JNV, ये वाला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन आया था JNV 2026 11 अप्रैल को पेपर में, ये आपको अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया था। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नेचुरल नंबर। अब 2 की जगह क्या हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर 9 लग जाएगा, इधर भी 2 की जगह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इधर 100 लग जाएगा, तो इधर 9 में से 0 का माइनस के तो 9, तो कितना आ गया 899 और +1 कर देना। मैंने बताया था हर में क्या करना है +1 करना 900, तो उधर ऑप्शन दिया होता 900, तो ये आपका क्या होना था 1.25 नंबर बन जाने थे। तो ये वाले मैंने कंसेप्ट ये क्लियर करने, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपका हर एक क्वेश्चन इधर आपका कवर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कवर कर रहा हूँ। तो अब 3 डिजिट कर लिए, तो अब आपने देखा जब 1 डिजिट आए तो 9 आ रहे थे, 2 डिजिट आए तो 90 आ रहे थे। अब याद भी कर सकते हो 3 डिजिट आए तो कितने आ रहे हैं 900, तो 4 डिजिट आएंगे तो क्या आएगा 9000। तो हम निकाल के देख लेते हैं क्या 9000 आता है या नहीं आता है। अब 3 डिजिट तो हमने कर लिया, अब हम करेंगे 4 डिजिट, कौन सा वाला 4 डिजिट, और मैं आपको बताया इसका आंसर क्या आएगा, पर हम करके देखेंगे कैसे आएगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट 3 की जगह आ जाएगा 4 आ जाएगा, स्मॉलेस्ट 3 की जगह आ जाएगा 4, इधर एक और 9 आ गया, और इधर एक और, इसको मैं मिटा देता हूँ, इधर एक और 0 आ गया। ठीक है,
तो इधर एक और 9 आ गया, तो कितना आ गया 8999 और प्लस 1 करेंगे हम, थोड़ा पीछे लिखूंगा आगे करते हैं बच्चे, प्लस करेंगे तो कितना आ गया 9000। मैंने यही बोला था कि आंसर ये आएगा। तो आपको ऐसे याद कर लो कि 1 डिजिट नेचुरल नंबर इतने होते हैं, टोटल 2 डिजिट नेचुरल नंबर इतने होते हैं, 3 इतने होते हैं, 4 होते हैं, निकाल के आपको ऐसा आ जाएगा। आप ऐसे माइंड में भी रख सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया और काफी हद तक आपका हाफ लेसन मतलब 40 to 50% आपका कंप्लीट हो गया फर्स्ट वाला लेसन, क्योंकि आप इस लेसन के ना जितना मतलब टाइम दोगे ना, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो आप आगे के लिए आपको आसानी होगी। क्या होगी? आसानी होगी। मैं ना एक चीज़ बताना चाहता हूँ, किसी ने मुझे कल एक फ़ोन कॉल आई थी, तो मुझे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना, कि इसको प्राइम नंबर निकालते कैसे हैं, को प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं। बेटा मैंने बताया था जो को प्राइम नंबर होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका HCF क्या हो, जिसका HCF क्या हो 1 हो, जिसका HCF क्या हो 1 हो। को प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका HCF 1 हो। मैं जैसे मैं बोलूँ 15 और 20 का मैं निकाल देता हूँ। 50 क्या आप बताओ, ये 15 और 20 ये है को प्राइम नंबर है या नहीं है? तो हमने क्या निकाला? HCF ऐसे निकालते हैं बच्चे। जो बड़ी वाली टर्म होती है वो अंदर होती है और छोटी वाली टर्म कहाँ होती है? बाहर होती है। जो मैं आपको करवाऊंगा, पर आप थोड़ा भी सीखना शुरू कर दो HCF, ठीक है। जैसे मैं करूंगा 15 1 जा 15 और 15 2 जा करता हूँ तो इससे बड़ा हो जाता है, तो 15 2 जा करूँ 30। हमेशा हमने इससे छोटा लेना होता है। डिवाइड तो आपको आती होगी, ठीक है ना। डिवाइड नहीं आती तो कैसे करोगे बेटा? 15 1 जा 15, ठीक है। तो इधर गया 10 में से 5 काटे 5, इधर 1 बचेगा, 1 में से 0 तो 5 बचा, ठीक है। अब जो रिमाइंडर बचा ना, रिमाइंडर हमेशा इससे शॉर्ट होना चाहिए। रिमाइंडर हमेशा ऐसे निकालते हैं, रिमाइंडर हमेशा इससे शॉर्ट होना चाहिए। तो इधर हमने ऐसे डालना है, फिर हमने जो ये वाली चीज़ है ना वो अंदर लिख देनी है। स्टेप देखो, ये वाली चीज़ अंदर आ जाएगी। देखो 5 3 जा 15, हमें रिमाइंडर 0 चाहिए। जब रिमाइंडर 0 आ गया ना, जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ना, जिसको हम डिवीजर बोलते हैं, वो हमारा आंसर हो जाएगा जब रिमाइंडर 0 आएगा। तो आंसर कितना आ गया इसका? 5। ये को प्राइम है, ये नहीं को प्राइम है। ये को प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बोला था को प्राइम में क्या होता है? को प्राइम का HCF क्या होता है? 1 होता है। एक तो ये तरीका है, और मैंने इसका एक चीज और बताई हुई है, को प्राइम क्या होता है। तो इसका हम को प्राइम वाला करेंगे। तो को प्राइम होता है हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। उसमें क्या होता है? कॉमन फैक्टर होता है 1। तो आपको फैक्टर निकालने में फोर्थ वाले लेसन में सिखाऊंगा कि फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। फैक्टर कैसे निकालोगे आप, तो मैं आपको वो बाद में सिखा दूंगा। ये आपको समझ आएगा कि HCF कैसे निकालते हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं। तो हम हर चीज़ में कराऊंगा स्टेप, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट आप स्टार्टिंग वाला पढ़ लोगे ना 2-3 लेसन, तो आपके कंसेप्ट क्लियर होगे ना। ये सिर्फ GNB 2026 के लिए नहीं है, 27 के लिए नहीं है, ये सबके लिए, मतलब ये सबके लिए जो आर्मी के पेपर देना चाहते हैं, ठीक है ना। आर्मी के CRPF CISF का इकट्ठी जो होती है, तो वो देना चाहते हैं, उसके लिए भी ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो आप भी देख सकते हो उस वीडियो को, तो आपके कंसेप्ट जब क्लियर होंगे तो अपने आप क्वेश्चन निकलते जाएंगे आपके, ठीक है। तो धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। तो आप इसको शेयर और लाइक जरूर करें। जितना ज़्यादा लाइक आएंगे, जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को देखोगे, मैं उतनी अच्छी से आगे वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। तो मैं ख़त्म करने के साथ ही एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। तो एंड में सभी बच्चों के लिए एक मोटिवेशन थॉट, शिक्षा को समय दो, शिक्षा को समय दो। शिक्षा आपका समय बदल देगी। क्या होगा? शिक्षा आपका समय बदल लेगी, शिक्षा आपका समय बदल देगी। तो चलो JNB 2027, और मैं ये बोल रहा हूँ सिर्फ JNB के लिए नहीं, जो आर्मी के लिए जाते हैं, जो किसी के लिए भी जा रहे हैं, CISF CRPF, उनको भी इसको सॉल्व करेंगे तो हेल्प मिलेगी। तो धन्यवाद।